आज के इस वीडियो में हम लोग इजी बिलिंग के मेन्यू के बारे में जानेंगे और इजी स्टार्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे आप इजी बिलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह से कोई मेन मेन्यू आ जाता है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर आपको सेल्स बिल बनाना तो आप सेल बिल में क्लिक कर दोगे तो ये आप सेल बिल में आ गए। यहाँ से आप सेल बिल बना सकते हो, कैश मेमो बना सकते हो, क्रेडिट मेमो बना सकते हो, एस्टीमेट, कोटेशन, प्रोफार्मा, परचेज रिटर्न, सेल्स रेट, सब कुछ बना सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको इजी स्टार्ट। तो इजी स्टार्ट में हम लोग आ जाते हैं। मेन हम लोग यही देखने वाले कि इजी स्टार्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो इजी स्टार्ट में आते हैं हम लोग। तो इजी स्टार्ट मतलब ये एक तरह का डेबुक है जिसके अंदर में आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में ईबीएस के अंदर में जितनी भी एंट्रीज आप करोगे वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये एंट्रीज आप डेट वाइज देख सकते हो, मंथ वाइज देख सकते हो, ईयर वाइज देख सकते हो, सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइट साइड में जो पैनल्स अवेलेबल है वो क्या क्या है। अगर आपको इजी स्टार्ट से सेल बिल का एंट्री करना है तो यहाँ पर आप सेल बिल में क्लिक कर दोगे। परचेज का एंट्री करना है तो परचेज में क्लिक कर दोगे। रिसिप्ट या पेमेंट का एंट्री करना है तो यहाँ पे आप रिसिप्ट पेमेंट में क्लिक कर दोगे। इनकम एक्सपेंस का एंट्री करना है तो इनकम एक्सपेंस में क्लिक कर दोगे। या कोई वाउचर एंट्री करना है तो आप वाउचर एंट्री में क्लिक करके वाउचर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नेविगेट। अब सॉफ्टवेयर आप नए हो, आपको कोई ऑप्शन पता नहीं, तो आपको अगर कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है तो आप यहाँ पे इजीली ढूंढ सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है कि सेल बिल कैसे बनाना तो यहाँ पे आप सेल टाइप कर दोगे और उसके सामने आप एरो की देख रहे हो, यहाँ पे जैसे आप एंटर कर दोगे तो आप सेल बिल में आ जाएंगे। तो ये एक तरह का गूगल सर्च जैसे काम करता है, वैसा ये इजी बिलिंग के अंदर में नेविगेट काम करता है। इसको आप F1 से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अभी आपको डिस्प्ले रिपोर्ट्स मिल जाती है, जिसके अंदर में आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेजर का बैलेंस मिल जाएगा आपको, ड्यू बिलेजिंग मिल जाएंगी आपको, स्टॉक रिपोर्ट्स मिल जाएगा यहाँ पर मैं आपको, टैक्स रिपोर्ट, टैक्स रजिस्टर मिल जाएगा यहाँ पर मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पैनल पे अवेलेबल मिल रही है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे मैं आपको। इसके बाद में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको, आइटम लिस्ट मिल जाएगी। अगर नया कोई मास्टर क्रिएट करना है या लेजर क्रिएट करना है या आइटम क्रिएट करना तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको कंपनी का कोई सेटिंग करना तो आप यहाँ से कर सकते हो कंपनी सेटअप में से। तो कंपनी सेटअप के अंदर में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कंपनी सेटअप के अंदर में आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, बिल एंट्री में क्या ऑप्शन होना चाहिए वो मिल जाएगा, बैच एक्सपायरी मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप इजी स्टार्ट से एक्सेस कर सकते हो। अभी आप नीचे बॉटम में फुटर में देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको किसी बिल का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट बिल में क्लिक कर दोगे और यहाँ से आपको जिस फॉर्मेट में प्रिंट करना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप प्रीव्यू में क्लिक कर दोगे तो आपका ये इनवॉइस बन चुका है। ये एक तरह का ई इनवॉइस बना हुआ है जिसके अंदर में आप QR कोड भी आप देख सकते हो। इसके बाद में से अगर आपको यहाँ पे प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के लिए, जिसके अंदर में आपको बिल में क्या प्रिंट होना चाहिए और क्या प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे बिल को सिलेक्ट करके उसका प्रीव्यू देख सकते हो। PDF में एक्सपोर्ट करना है तो आप PDF देख सकते हो। अगर आपको बिल को अल्टर करना तो यहाँ पे आप अल्टर में क्लिक कर सकते हो या तो डबल क्लिक कर सकते हो बिल को सिलेक्ट करके, या अगर एंटर की प्रेस करोगे तो भी आप बिल को अल्टर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप बिल को डिलीट करना चाहते हो या किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। आपको कोई फिल्टर लगा के एंट्री को सर्च करना है या फिल्टर करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू आप एंट्रीज को फिल्टर कर सकते हैं। किसी का लेजर अकाउंट देखना, जैसे XYZ का लेजर अकाउंट देखना तो आप लेजर में क्लिक कर दोगे तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी के लेजर में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा मंथली सेल्स, उसका सेल, जो भी पेमेंट रिसीव किया हुआ है आपने वो सब कुछ यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है कैलकुलेटर। ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, बहुत बढ़िया कैलकुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप मल्टीपल टैक्सेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने जैसे डाल दिया 50 + 50। अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 100 रुपया आ गया है। अगर आप समझते हो कि 100 रुपया में अगर 18% टैक्स मिला दिया जाए तो कितना होगा, 18 रुपया टैक्स का अमाउंट बनेगा और टैक्स के साथ में बन जाएगा 118 रुपया। अगर आप समझते हो कि 100 रुपये के अंदर में ही 18% टैक्स है तो उसका टैक्सेबल कितना बनेगा, उसका टैक्सेबल बनेगा 84.746 और टैक्स का अमाउंट बनेगा 15। और अगर आप समझते हो कि ये 100 रुपया जो है 18% का टैक्स का अमाउंट है तो इसका टैक्सेबल कितना बनेगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 555.55 ये इसका टैक्सेबल अमाउंट है।
तो इसी तरह से बाकी की टैक्स अमाउंट भी यहाँ पे दिया, टैक्स परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए जैसे 12%, 5%, 28% और यहाँ पे दिया हुआ है 1%। अगर आपको आपका कोई कस्टमाइज परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया 10% एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आप 10% के हिसाब से वो सारे के सारे आपको कैलकुलेशन दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको समरी मिल जाती है, ईवी बिल का प्रिंट निकालना या ई इनवॉइस जनरेट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये ई इनवॉइस का डिटेल्स सारा खुल चुका है। अगर आपको बिल में कितना प्रॉफिट हुआ वो चेक करना है तो यहाँ से आप प्रॉफिट कितना है वो क्लिक करके देख सकते हैं कि इस बिल में आपको आइटम वाइज टोटल बिल का कितना प्रॉफिट हुआ है, आइटम वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिखाई देगा। जैसे पहला वाला जो आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, आपने 50 में परचेज किया, 50 में सेल किया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 0%। उसके बाद में से सीलिंग फैन अगर आप देखते हो तो 39 में परचेज किया आपने और 1500 में बेच दिया तो 97.40 प्रॉफिट हुआ है, आपको परसेंट प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे हम उसका प्रॉफिट का रुपीज़ भी देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।